गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे न्याय फिलॉसफी के बारे में। तो जैसा कि आप लोग को बता दिया गया है, आप लोग बताइए हु इज द फाउंडर ऑफ न्याय फिलॉसफी। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। ठीक है, तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक है, फाउंडर है, ऋषि गौतम है। लिखना है, आप लोग लिख लीजिए। आज हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ऋषि गौतम, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोगों को एग्जाम में कल पूछा गया था कि ज्ञान प्राप्त करने वाले को कहते हैं। ही हु गेन्स नॉलेज इज कॉल्ड। ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 प्रमाता, नोअर। नंबर 2 प्रमा, रियल नॉलेज। नंबर 3 प्रमाण, सोर्स ऑफ नॉलेज। नंबर 4 अप्रमा, फॉल्स नॉलेज। क्या है? ही हु गेन नॉलेज इज कॉल्ड। ज्ञान प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? नोअर कहते हैं, ठीक है। प्रमाता कहते हैं, ठीक है ना। यस मैम। जो ज्ञान प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं? नोअर। ज्ञान के लिए क्या है? 3 बातें आवश्यक है, एक ज्ञाता, ज्ञेय और एक साधन होता है जिसको कि हम लोग प्रमाण कहते हैं, ठीक है। तो ज्ञाता यानी कि नोअर कौन है? हम लोग हैं। ज्ञान की प्राप्ति किसको होती है? हम लोग को होती है। किसी न किसी वस्तु की ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वो प्रमेय हो गया। और वो मीन्स, वो साधन जिसके द्वारा हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो हमारा प्रमाण कहलाता है। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है, ज्ञान प्राप्त करने वाले को कहते हैं हम लोग नोअर कहते हैं, ठीक है ना। प्रमाता कहते हैं। क्लियर हो गया? यस मैम। न्याय के अनुसार प्रमाण 4 है। अभी मैं बता रही थी आप लोग को कितने प्रमाण आ जाए? 4 प्रमाण आ जाए। परसेप्शन है, अनुमाना है, उपमाना है, कंपैरिजन है एंड टेस्टिमोनी है, शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। तीसरा जो आपका क्वेश्चन दिया है, इसका थर्ड है। न्याय के अनुसार प्रमाण 4 है, प्रत्यक्ष, उपमान, शब्द और डैश। तो यहाँ पे होगा अनुमान, छोड़ दिया तो अनुमान होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी, अकॉर्डिंग टू न्याय सोर्सेज ऑफ नॉलेज इज 4 परसेप्शन, कंपैरिजन, टेस्टिमोनी एंड डैश। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा, अनुमान होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अर्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ठीक है। अर्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो यहाँ पे क्या होगा? इंद्रिय, सेंस ऑर्गन्स, विचार, आइडिया, संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट, इनमें से कोई नन ऑफ दिस क्वेश्चन है अर्थ सन्निकर्ष जन्यम प्रत्यक्षम। इंग्लिश में भी वही है। तो हम आपको बताए थे जब प्रत्यक्ष पढ़ा रहे थे कि प्रत्यक्ष क्या है, तो हम बताए थे इंद्रिया सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियों और विषयों के निकटता से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इंद्रिया क्या हो गई? हमारा सेंस ऑफ ऑर्गन्स हो गया। ये हमारे जो आइस है, नोज है, टंग है, स्किन है एंड हमारे जो हार्ट है, मन है, ठीक है, माइंड है। तो इनका जब कांटेक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट से तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम जिन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं तो क्या हम उनका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? नहीं। मेरी आँखों का संबंध, मेरी कानों का संबंध, मेरी त्वचा का संबंध, मेरे ये जीहा का संबंध, नाक का संबंध, जिन जिन चीज़ों से हो रहा है हम उनकी ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा इंद्रिया सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। यानी इंद्रियों का जब विषय से निकटता होता है, संपर्क होता है, तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। क्लियर है? ज्ञानेंद्रियों और वस्तुओं के संपर्क को कहते हैं कॉन्टेक्ट ऑफ सेंस ऑर्गन्स विद ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ठीक है। कॉन्टेक्ट ऑफ सेंस ऑर्गन्स विद ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। प्रत्यक्ष है, परसेप्शन है, सन्निकर्ष है, कॉन्टैक्ट है, संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ज्ञानेंद्रियों और वस्तुओं के संपर्क को क्या कहते हैं? अभी बताया है, तुरंत बताया, बोलो। प्रत्यक्ष कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं। अब ज्ञानेंद्रिय क्या हो गई? आँख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा। इंग्लिश में सेंस ऑफ ऑर्गन्स कहते हैं हमारी जो इंद्रिया है। उसका जब वस्तुओं से संबंध होता है तो क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंस ऑफ ऑर्गन्स विद ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परसेप्शन। सन्निकर्ष के प्रकार हैं, देयर आर काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट। कितने हैं? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो कितने प्रकार है सन्निकर्ष के? 5। सन्निकर्ष के कितने प्रकार हैं? बोलो। 4। 6 है ना? अच्छा, इसी का पेपर सब में देखना 6 लिखा होगा, ठीक है। एक बार मिला भी लेना, ठीक है। लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है
सन्निकर्ष का जो है वो तुम्हारा 6 ही है। अब यहाँ आपको तो नहीं दिख रहा है, लेकिन तुम लोग एक बार इसको मिला के कंफर्म हो लेना, ठीक है। 6 लग रहा है लेकिन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्विकल्प प्रत्यक्ष। निर्विकल्प पर शब्द नहीं, योगज, त्वाचिक। योगज है, टचेबल है जिसको त्वाचिक बोल रहे हैं, अलौकिक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लौकिक है, ऑर्डिनरी है। तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष क्या है? हाँ ठीक है, लौकिक प्रत्यक्ष है, ठीक है। तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष हो गया। अब है लौकिक प्रत्यक्ष हो गया, ठीक है। निर्विकल्पा परसेप्शनिज लौकिक प्रत्यक्ष। दूसरा है ज्ञान लक्षण परसेप्शनिज, ठीक है। इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, हिंदी में भी, इसलिए इंग्लिश मीडियम कंफ्यूज नहीं होगी। तो ज्ञान लौकिक परसेप्शनिज, नंबर 1 लौकिक ऑर्डिनरी, नंबर 2 अलौकिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नंबर 3 सामान्य बोध कॉमन सेंस, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष है, ज्ञान लक्षण परसेप्शन सीज क्या अलौकिक है। वेरी गुड, टाइम जाओ। देखो सही बोली, तुम लोग को भी बोलना है ना, कैसे बोलोगी जब पढ़ोगी तो, ठीक है। देख रही है क्या? नहीं ना, तब उसको आ रहा है। अलौकिक में हम 3 बताए थे ना, समान लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, और क्या बताए थे? योगज बताए थे, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। तो ज्ञान लक्षण परसेप्शन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि अलौकिक परसेप्शन हो गया। तत्पूर्वकम अनुमानम, किसने कहा? हु से तत्पूर्वकम अनुमानम? बुद्ध, महावीर, गौतम, प्रभाकर। तत्पूर्वकम अनुमानम किसने कहा है? बुद्ध है, महावीर नहीं कहे हैं, प्रभाकर, ठीक है, और गौतम ही कहे हैं, ठीक है। तत्पूर्वकम अनुमानम, ठीक है। अब है कि अन्वीक्षा कहते हैं, इट्स कॉल्ड अन्वीक्षा। परसेप्शन, शब्द यानी टेस्टिमोनी, उपमान कंपैरिजन एंड अनुमान इन्फ्रेंस। तो अन्वीक्षा किसको कहते हैं हम लोग? अनुमान को कहते हैं, याद रखना। अन्वीक्षा किसको कहते हैं? अनुमान को कहते हैं, ठीक है। सब लिख के अपना रखो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यही समाने वाला है। अनुमान का तार्किक आधार है। मैम इसका भी मतलब टोटल मार्क्स 100 ही रहेगा? 80 रहेगा, 20 तो इंटरनल कर दिया ना, मतलब यहाँ से जाएगा ना मार्क, 80 रहेगा। बहुत ज़्यादा है इसका। सबसे टफ सब्जेक्ट मेरे को यही लगता 100 नंबर का लिखते थे, वो भी 2-2 पेपर चलता था, एक लॉजिक चलता था 200 नंबर का, 2 पेपर का एग्जाम। मैम सबसे टफ मेरे को यही लगता है फिलॉसफी। क्योंकि क्लास नहीं कर रही हो, क्लास करो कि समझ जाओगे तो फिलॉसफी कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा क्लास करो, थोड़ा समझो, थोड़ा सा वीडियो भी जा रहा है उसको। मैम सारा क्लास में ना टाइम ही नहीं मिलता इसको करने का, इतना सारा वहाँ पे पोर्शन है, सिलेबस है इतना। ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा आराम। अन्वीक्षा कहते हैं हम लोग अनुमान को। अनुमान का तार्किक आधार है, द लॉजिकल फाउंडेशन ऑफ इन्फ्रेंसेस। क्या है? व्याप्ति है, पक्षधर्मता है, पक्ष है, हेतु है। तो अनुमान का तार्किक आधार क्या है? व्याप्ति है। द लॉजिकल फाउंडेशन ऑफ इन्फ्रेंसेस व्याप्ति, ठीक है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारा है। 2 वस्तुओं के अनौपाधिक सहचारी और नियत संबंध को कहते हैं अनकंडीशन कोएग्जिस्टेंस एंड कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड। क्या है? समवाय, इनहेरेंस, व्याप्ति, संयोग, एक्सीडेंट, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। 2 वस्तुओं के अनौपाधिक सहचारी और नियत संबंध को हम लोग व्याप्ति कहते हैं, ठीक है ना। अनकंडीशन कोएग्जिस्टेंस एंड कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड व्याप्ति, ठीक है। डैश ने व्याप्ति का खंडन किया है, बुद्ध, चार्वाक, जैमिनी, शंकर, ठीक है। डैश ने व्याप्ति का खंडन किया है। किसने व्याप्ति का खंडन किया है? चार्वाक ने किया है, ठीक है। चार्वाक इसका आंसर होगा। अनुमान के अवयव है, देखो स्वार्थानुमान, परार्थानुमान पढ़ाए थे। कुछ नहीं बोलती है सब, ऐसे कैसे चलेगा? देयर आर कांस्टेंट्स ऑफ इन्फ्रेंस 2, 5, 10, 10, 4। कितना अनुमान के अवयव थी? तो स्वार्थानुमान और परार्थानुमान पढ़ा रहे थे ना, कितना बताए थे? स्वार्थानुमान में कितने की जरूरत होती है? 3। परार्थानुमान में कितने की जरूरत है? 5, जिसको कि पंचावय अनुमान भी कहा गया है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, पंचावय। सुन लेना सब वीडियो जो है ना, 2-2 क्या है, दोनों को खोल के जरा सुनना। सुनी ही नहीं है तुम लोग, कुछ
कुछ मेहनत ही नहीं की है, एकदम टेस्ट के नाम पे आके बस बैठ गई है, जो समझ में आया बोल कर दी हो गया। ठीक है, चलो व्याप्ति युक्त पक्षधर्मता कहलाता है उपनय, निगमन, परामर्श इनमें से कोई। व्याप्ति युक्त पक्षधर्मता कौन, तो इसका आंसर होगा परामर्श होता है। ठीक है, अनुमिति ज्ञान है, अनुमिति इज नॉलेज, अनुमान जन इन्फ्लुएंस बेस्ड, प्रत्यक्ष जन परसेप्शन बेस्ड, अंत प्रज्ञात्मा इंट्यूटिव, साधारण अनुमति। अनुमति ज्ञान है, हमको लग रहा है ये होगा अनुमान जन्य होना चाहिए, इन्फ्लुएंस बेस्ड। अनुमिति के करण को मीन्स ऑफ अनुमिति इज कॉल्ड उपमाना, कंपैरिजन, अनुमान, इन्फ्लुएंस, शब्द, टेस्टिमोनी, परसेप्शन। तो अनुमिति के करण को हम लोग अनुमान कहते हैं। अब बताओ, अपने लिए जो अनुमान किया जाता है वो कहलाता है द इन्फ्लुएंस विच इज फॉर ओन सेल्फ इज कॉल्ड क्या, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान, केवलान्वयी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। हाँ, वेरी गुड। जो अपने लिए अनुमान कहा किया जाता है उसको हम लोग स्वार्थानुमान कहते हैं। परार्थानुमान के अवयव होते हैं, देयर आर कंस्टिट्यूट्स इन परार्थानुमाना, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो देयर आर कंस्टिट्यूट्स इन परार्थानुमाना। तो अभी बताए परार्थानुमान में कितने होते हैं अवयव, 5 अभी बताए 5 है। ठीक है, तो इसी तरह से देखना है। तत्व चिंतामणि के लेखक है, द ऑथर ऑफ तत्व चिंतामणि रघुनाथ जयंत गंगेश, महिमा गंगेश है। ठीक है, तत्व चिंतामणि के लेखक गंगेश। उपमान का आधार है द बेसिक ऑफ कंपैरिजन इन। मैम इसको ना फोटो भेज दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, उपमें लेकिन आंसर नहीं है इसमें। उपमान का आधार है सादृश्यता, सिमिलैरिटी, अतिदेशवाद। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ रिलायबल पर्सन, वाक्यार्थ स्मृति, रिमेम्बरेंस ऑफ अतिदेश वाक्य, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ एवं। तो अनुमान का उपमान का आधार है द बेसिक ऑफ कंपैरिजन, ऊपर के सभी, यानी कि ऑल ऑफ एवं, सादृश्यता, सिमिलैरिटी, अतिदेशवाद, स्टेटमेंट ऑफ रिलायबल पर्सन, वाक्यार्थ स्मृति, रिमेम्बरेंस ऑफ अतिदेश वाक्य। ठीक है, ये सभी है उपमान का आधार। उपमान बताए थे ना, कंपैरिजन। उपमान प्रमाण क्या होता है, जो तुलना के आधार पर, सादृश्यता के आधार पर हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारा उपमान प्रमाण कहलाता है। जैसे हमने नीलगाय को नहीं जानते नहीं, हम जंगल में जाते हैं और वहाँ पे नीले रंग की गाय को देखते तो हम तुलना करके कहते हैं कि ये नीलगाय है। या फिर हम बताए थे कि जंगलवासी मेरे पास आता है और नीले रंग के गाय के बारे में बताता है, नील गाय के बारे में बताता है, गवई के बारे में बताता है। जंगलवासी की बातों को जांचने के लिए जब हम जंगल में जाते हैं तो उसी तरह की जानवर को देखते हैं, फिर मुझे जंगलवासी की बात याद आती है, फिर हम उससे गाय की तुलना करते हैं और फिर कहते हैं कि ये नील गाय। ठीक है, उपमान प्रमाण जो तुलना के आधार पर होता है। शब्द 2 होते हैं, टेस्टिमोनी या लौकिक एंड अलौकिक। 10 मिनट में कट जाता है, देखना। लौकिक और अलौकिक शब्द 2 होते हैं, तो क्या होगा बताओ, दृष्ट, अदृष्ट, वैदिक, इनमें से कोई नहीं। लौकिक और अलौकिक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैदिक भी बोलते हैं। ठीक है, लौकिक और अलौकिक होता है, उसको हम लोग अलौकिक भी बोलते हैं, वैदिक भी कह सकते हैं। ऐसे तो इसका आंसर अदृष्ट भी हो सकता है, यानी कि जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन है। तो दृष्ट अदृष्ट अलग होता है, हम यहाँ पे वैदिक ही रखते हैं। वाक्यार्थ की शर्तें हैं, कंडीशन ऑफ मीनिंग ऑफ ए सेंस आर 4, 5, 3, 2। हमको लगता है इसका 4 होगा। वाक्यार्थ की शर्तें हैं। योग का अर्थ है, अच्छा योग तो अभी नहीं कराया ना, फिर भी बोलो तो, द मीनिंग ऑफ योगा इज मिलन, जोड़, टोटल, तप, ऑस्टर, इनमें से कोई नहीं, नाना मिलन। ठीक है, देखो वो पढ़ी है, वो ना इस बुक से स्टडी की है, इसलिए वो बता रही है। ठीक है, तो तैयारी अपना करना है ना। अब हम आ जाते हैं पिछला टेस्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, पिछले वाले में हम लोग टेस्ट में क्या किए थे, हम लोग बौद्ध दर्शन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, कट कर देना। ठीक है।